जिसने कभी हमें रोका नहीं, उसी के पीछे हम टूट कर भागते रहे। रात के 2 बजे थे, मोबाइल की स्क्रीन जल रही थी और एक लड़की लगातार लास्ट सीन देख रही थी। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, फिर भी दिल कह रहा था शायद अभी जवाब आए। उसने दिन में तीसरी बार वही मैसेज पढ़ा, बिजी हूँ। बस 2 शब्द, लेकिन उन 2 शब्दों के पीछे उसने पूरा दिन अपनी नींद और अपना आत्मसम्मान छोड़ दिया था। वो लड़की जानती थी अगर वो आज मैसेज नहीं करेगी तो सामने वाला शायद याद भी नहीं करेगा। फिर भी वो हर बार खुद को समझाती, शायद वो ऐसा नहीं है, शायद मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। और बस यहीं से कहानी शुरू होती है। कहानी आगे बढ़ती है। वो जब भी थोड़ी दूर जाती तो उसे कोई रोकता नहीं, ना कोई सवाल कहाँ थी, ना कोई चिंता ठीक तो हो। लेकिन जैसे ही सामने वाला थोड़ा ठंडा पड़ता है, वो बेचैन हो जाती। उसका दिल तेज धड़कने लगता, मन में डर पैदा हो जाता। अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं उसे खो दूंगी। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया, अपनी पसंद की चीज़ें करना छोड़ दी और अपनी पूरी दुनिया उसी एक इंसान के आसपास बना ली जो उसे कभी पूरा ध्यान ही नहीं देता था। और यही सवाल पैदा होता है, हम उसी के पीछे क्यों भागते हैं जो हमारी वैल्यू नहीं करता, जो हमें खोने से नहीं डरता। उसी को खोने का डर हमें क्यों सताता है? ऐसा क्यों है? जो हमें रोकता नहीं, उसी के लिए हम खुद को क्यों तोड़ते हैं? कहानी का सबसे बड़ा कड़वा सच यही है। एक दिन वो लड़की थक गई, उसने मैसेज करना बंद कर दिया। उसने सोचा अब देखते हैं क्या वो मुझे ढूंढेगा। पर पूरा दिन निकल गया, फिर दूसरा और इसी तरह से तीसरा दिन भी निकल गया, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। और उसी पल उसे महसूस हुआ कि जिस इंसान को खोने का डर हमें होता है, अगर उसे हमारा जाना महसूस ही ना हो तो असल में हम पहले से ही खो चुके होते हैं। यही गलती हम में से बहुत लोग करते हैं। हम उस इंसान को अपनी ज़िंदगी का सेंटर बना लेते हैं जो हमें ऑप्शन समझता है, कन्वेंस की तरह इस्तेमाल करता है और हमारी चुप्पी को हमारी मजबूरी समझता है। हम सोचते हैं अगर मैं और अच्छा बन जाऊं तो, अगर मैं ज़्यादा समझौता कर लूँ तो क्या मैं बेहतर हो जाऊंगा, और अगर मैं खुद को थोड़ा और बदल लूँ तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए, शायद वो मेरी वैल्यू करने लगेगा। लेकिन सच ये है, जो इंसान आपकी वैल्यू समझना चाहता है उसे आपको बदलने की ज़रूरत नहीं। सबसे दर्दनाक बात ये नहीं है कि वो हमें वैल्यू नहीं करता, सबसे दर्दनाक बात ये है कि हम खुद को इतना सस्ता समझने लगते हैं कि बिना रिस्पेक्ट के भी प्यार मांगते रहते हैं। हम पीछा करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है अकेले रह जाने का, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि गलत इंसान के साथ रहकर खुद को खो देना अकेले रहने से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप भी हमेशा पहले मैसेज करते हैं, जब आपका इंतज़ार करते रहते हैं और सामने वाला चला जाए तो आपको फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप चले जाएं तो उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम समझेंगे हम वैल्यू ना करने वाले के पीछे क्यों भागते रहते हैं, इसके पीछे कौन सी साइकोलॉजी काम करती है, और सबसे ज़रूरी इस चक्कर से बाहर कैसे निकलें ताकि अगली बार कोई आपको छोड़े तो आप टूटे नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत बने। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको खुद की वो वैल्यू याद आ जाए कि हम उसी के पीछे क्यों भागते हैं जो हमें वैल्यू भी नहीं करता। फर्स्ट पॉइंट है स्केर्सिटी इफ़ेक्ट। जो कम बोलता है वही ज़्यादा चाहिए। मानव दिमाग का एक अजीब खेल खेलता है।
जो इंसान जल्दी जवाब नहीं देता, जो इंसान कम ध्यान देता है, बार बार दूर हो जाता है, वो दिमाग में रेयर बन जाता है। दिमाग सोचता है, अगर ये इतना कम मिल रहा है तो ये बहुत स्पेशल होगा। असल में वो स्पेशल नहीं होता, बस वो अवेलेबल नहीं होता। इसलिए हम उसी के पीछे भागते हैं जो हमें पूरा नहीं देता। सेकेंड पॉइंट है इंटरमिटेंट रिवॉर्ड, कभी प्यार कभी दूरी। ये सबसे खतरनाक साइकोलॉजी है। वो इंसान कभी बहुत अच्छे से बात करता है और कभी कभी अचानक आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाता है। कभी केयर दिखाता है और फिर कोल्ड हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कभी जीत मिलती है तो दिमाग उम्मीद में फंस जाता है और इंसान सोचता है शायद अगली बार सब ठीक हो जाएगा। यही वजह है कि हम दर्द देने वाले इंसान से भी चिपके रहते हैं। थर्ड पॉइंट है लो सेल्फ वर्थ प्रोग्रामिंग। शायद मैं ही कम हूँ। अगर बचपन में या पुराने रिश्तों में प्यार शर्तों पर मिला हो, प्यार में बार बार तुलना हुई हो, उसे कंपैरिजन के साथ देखा गया हो, प्यार में बार बार अगर आपको रिजेक्ट किया गया हो तो दिमाग में ये बैठ जाता है कि मुझे प्यार पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हम खुद को दोष देते हैं कि मैं और बेहतर बन जाऊं तो वो रुक जाएगा। हम उसकी कमी नहीं, अपनी कमी ढूंढने लगती हैं। फोर्थ पॉइंट है फियर ऑफ अबैंडनमेंट, छोड़ दिए जाने का डर। कुछ लोग प्यार नहीं चाहते, उन्हें छूट जाने का डर होता है। दिमाग कहता है अगर वो चला गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। इस डर में इंसान ज़्यादा एडजस्ट करता है, बाउंड्रीज तोड़ देता है और डिसरिस्पेक्ट भी सह लेता है, क्योंकि दिमाग अकेलेपन को खतरे की तरह देखता है। फिफ्थ पॉइंट है ईगो ट्रैप। मैं हार नहीं मान सकती। जब हम किसी पर बहुत इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, जैसे कि टाइम, इमोशन, सैक्रिफाइस, तो हमारा दिमाग कहता है इतना सब बेकार नहीं जा सकता। अब बात प्यार की नहीं रहती, बात ईगो पर आ जाती है कि अब तो मैं उसे बदल कर दिखाऊंगी और वो एक दिन मेरी वैल्यू समझेगा, और यही हम खुद को और खो देते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है फैमिलियर पेन, जाना पहचाना दर्द। दिमाग अनजाने सुख से जाने पहचाने दर्द को चुनता है। अगर आपने पहले भी इग्नोर होना, कम अटेंशन मिलना या फिर इमोशनली अनअवेलेबल लोग आपकी लाइफ में देखे हैं, तो वैसा रिश्ता आपको नॉर्मल लगता है। हेल्दी प्यार अजीब लगता है और टॉक्सिक प्यार घर जैसा लगता है। सेवंथ पॉइंट है होप एडिक्शन, उम्मीद की लत। सबसे बड़ी लत नशे की नहीं होती, उम्मीद की होती है। वो ऐसा नहीं है अभी हालात खराब हैं, वो अंदर से अच्छा है। ये उम्मीद हमें धीरे धीरे सच देखने ही नहीं देती। हम झूठ के भंवर में फंसे रहते हैं, सच्चाई से भागने देती है ये उम्मीद, और हम एक ऐसे इंसान को बचाते रहते हैं जो खुद बदलना ही नहीं चाहता। 8 पॉइंट है कंट्रोल इल्यूजन, अगर मैं सही करूं तो वो बदलेगा। हम मान लेते हैं मेरे बिहेवियर से सब बदल सकता है, इसलिए ज़्यादा प्यार, ज़्यादा केयर और ज़्यादा सेक्रीफाइस। लेकिन सच ये है, आप किसी को वैल्यू करना नहीं सिखा सकते। वैल्यू या तो होती है या फिर नहीं होती है।
9वां पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस अटैचमेंट, गलत चुनाव। जब अटैचमेंट ज़्यादा होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट कम तो इंसान खुद को जस्टिफाई करता है, रेड फ्लैग्स को इग्नोर करता है और मिनिमम अटेंशन में भी खुश हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जहां आपको बार बार अपनी वैल्यू साबित करनी पड़े वहां आप पहले से ही अंडर वैल्यूड हैं। अब सवाल ये नहीं कि वो हमें वैल्यू क्यों नहीं करता, सवाल ये है हम खुद को इतना सस्ता क्यों समझने लगे हैं कि बिना रिस्पेक्ट के भी किसी का साथ मांगते रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इस चक्कर से बाहर निकलने की, खुद की वैल्यू वापस पाने की और उस दिन के लिए तैयार होने की जब कोई आपको छोड़े तो आप टूटे नहीं बल्कि और मजबूत बने। वैल्यू ना करने वाले के पीछे भागना कैसे बंद करें। सबसे फर्स्ट पॉइंट है सच को महसूस करना। एक्सक्यूजेस नहीं, रियलिटी हीलिंग की पहली सीढ़ी है। सच को स्वीकार करना सीखिए। खुद से ये सवाल पूछिए, क्या वो मेरे बिना भी ठीक है? क्या मेरी चुप्पी उसे परेशान करती है? क्या मैं हमेशा देने वाला हूँ और वो लेने वाला है? अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए वो आपको खोने से नहीं डरता। और जहाँ डर नहीं होता वहाँ वैल्यू भी नहीं होती। सेकंड पॉइंट है नो कॉन्टैक्ट नहीं, इमोशनल डिटॉक्स। ये सिर्फ ब्लॉक करने की बात नहीं है। इमोशनल डिटॉक्स मतलब उसकी प्रोफाइल बार बार ना देखना, पुराने चैट्स न पढ़ना, क्या कर रहा होगा ये सवाल रोकना। हर बार जब मन कहे खुद से कहिए कि मैं अपने दिमाग को उसकी आदत से छुड़ा रही हूँ। जैसे नशा छोड़ने में तकलीफ होती है वैसे ही ये दर्द हीलिंग का साइन है। थर्ड पॉइंट है विड्रोल पेन की नॉर्मल। विड्रोल पेन को नॉर्मल मानिए। जब आप पीछे हटती हैं बेचैनी होती है, सीने में भारीपन सा महसूस होने लगता है, मन बार बार उसी तरफ जाता है जिस तरफ आप उसे नहीं ले जाना चाहते। लेकिन एक बात याद रखिए, ये प्यार का दर्द नहीं, अटैचमेंट टूटने का दर्द है। और अटैचमेंट टूटना हीलिंग की शुरुआत है। हीलिंग की शुरुआत वहीं से है जहाँ से आप दर्द को सहन करना सीख जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है बाउंड्रीज बनाइए, चुप्पी से नहीं खुद से। बाउंड्री का मतलब लड़ाई नहीं, बाउंड्री का मतलब है हर मैसेज का जवाब तुरंत नहीं, हर बार अवेलेबल नहीं, हर बात पर एक्सप्लेन नहीं। जिस दिन आप बिना डर के कह पाएँ ये मुझे ठीक नहीं लगता, उस दिन से ही आप हील होने लगते हैं, रिस्पेक्टेबल बनते हैं और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है खुद को वापस सेंटर में लाइए। आपकी दुनिया एक इंसान नहीं हो सकता, एक रिप्लाई नहीं हो सकता। धीरे धीरे अपने गोल्स को अपने जीवन में लिखिए, अपनी बॉडी और माइंड पर ध्यान दीजिए। उन लोगों से जुड़िए जो आपको सुनते हैं और एक बात याद रखिए, जो खुद की ज़िंदगी से खुश होता है वो किसी की नेगलेक्ट में नहीं फंसता, वो इन सब से बचता है। 6 पॉइंट है सेल्फ टॉक बदलिए। खुद को दोष देना बंद कीजिए, ये वाक्य बंद कीजिए कि शायद मैं ही कम थी या शायद मैं ही कम था, मैं और कोशिश कर लूँ, अगर मैं बदल जाऊँ तो मैं बेहतर बन जाऊँगा। इनकी जगह आप खुद से कहिए मैं पर्याप्त हूँ, मुझे सम्मान के साथ प्यार चाहिए, जो मुझे वैल्यू नहीं करता वो मेरी कमी नहीं है। जीवन में बार बार दोहराने से दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलती है। 7वां पॉइंट है रिस्पेक्ट टेस्ट। प्यार पहचानने का आसान तरीका है एक छोटा सा टेस्ट। आप थोड़ा पीछे हटिए, अपनी एनर्जी बचाइए। अगर सामने वाला सवाल करता है
कोशिश करता है, दूरी महसूस करता है, तो वैल्यू वहाँ पर थी। और अगर आप उसे इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो साइलेंस आरामदायक लगता है, तो सच साफ है। जो आपके बिना भी सहज है, वो आपको चाहता नहीं, बस इस्तेमाल कर रहा है। 8 पॉइंट है, खाली जगह को ग्रोथ से भरिए। जब आप किसी से दूर होते हैं तो एक खालीपन आता है, उसे भरिए। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए सीखने से। कुछ नए काम सीखिए जिससे कि आप अपने जीवन में कुछ नया पाएं। खुद को अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए। खाली जगह अगर खाली रही तो पुराना इंसान वापस आ जाएगा। 9th पॉइंट है, खुद से वादा कीजिए। हीलिंग को प्रॉमिस दीजिए। आज एक वादा करें कि मैं उस इंसान के पीछे नहीं भागूंगी जो मेरे बिना भी ठीक है। मैं उस प्यार को चुनूंगी जहां मुझे बार बार अपनी वैल्यू साबित ना करनी पड़े। हो सकता है आज आप किसी को छोड़ रहे हों, लेकिन सच ये है आप खुद को वापस चुन रहे हैं। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पा रहे हैं। और याद रखिए, जो आपको खोने से नहीं डरता वो आपको पाने के लायक भी नहीं होता। आज पीछा नहीं, आज खुद को चुनो। अगर आज भी आप किसी के रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आज भी आप खुद को समझा रहे हैं बस थोड़ी देर और, तो शायद कल सब ठीक हो जाएगा। तो एक बात याद रखिए, जो इंसान आपकी वैल्यू समझता है उसे आपको खोने का डर होता है, और जिसे डर ही नहीं उसके पीछे भागना खुद को खोना है। आप इसलिए नहीं टूटे हैं क्योंकि आप कम थे। आप इसलिए टूटे हैं क्योंकि आपने गलत इंसान को ज़्यादा जगह दे दी थी। आज खुद से ये सवाल पूछिए, अगर आप आज चुप हो जाएं, अगर आप आज पीछे हट जाएं, अगर आप आज खुद को बचा लें, तो क्या वो आपको ढूंढेगा? क्या उसे आपकी कमी खलेगी? और अगर नहीं खलेगी तो ये हार नहीं है, ये सच्चाई है। और सच्चाई दर्द देती है, लेकिन वही आपको आज़ाद भी करती है। एक बात याद रखिए, प्यार मांगने की चीज़ नहीं होता, रिस्पेक्ट समझौते से नहीं मिलती, और जो रिश्ता आपको रोज़ छोटा महसूस कराए वो रिश्ता नहीं, एक जाल होता है। आज से ही एक फैसला लीजिए, अपने जीवन को चुनिए कि मैं उस इंसान के पीछे नहीं भागूंगी जो मुझे खोने से नहीं डरता। मैं उस प्यार को चुनूंगी जहां मुझे बार बार अपनी वैल्यू साबित ना करनी पड़े। और हाँ, अगर आज आप किसी को छोड़ रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हो रहे हो, आप मजबूत हो रहे हो। क्योंकि जो खुद की वैल्यू समझ लेता है उसे खोने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है, अगर इस वीडियो ने आपके किसी भी मैसेज को सुना है, तो इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें, आज से मैं खुद को चुनूंगी। और शेयर करें उस इंसान के साथ जो आज भी खुद को भूलकर किसी और के पीछे भाग रहा है, क्योंकि ये शायद ये वीडियो किसी की ज़िंदगी बदल दे।